नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजों के पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच परिणामों को लेकर जुबानी जंग तेज हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ मोर्चा संभाला और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में भाजपा को पूरी 29 सीट और 68% वोट मिलने जा रहे हैं। हालांकि दोनों के मोर्चा संभालने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नरसिंह घोटाले, कर्ज, दलित आदिवासी उत्पीड़न को लेकर कई सवाल दागे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के लिए 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 7वें और आखिरी चरण में शनिवार 1 जून को वोटिंग होगी। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रदेश भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता ली। नरसिंह घोटाले में एक मंत्री की भूमिका को लेकर सीएम ने कहा कि कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जो कोर्ट और सीबीआई कहेगी हम कार्रवाई करेंगे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि पूरे देश में जिस तरह से जनता ने आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सबके फंक्शन है और हम सब कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट के जुडिक्शन के आधार पर सीबीआई की जांच चल रही है। जो सीबीआई की जांच में वो डायरेक्शन दे रहे हैं, उसको आगे रखते हुए हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ये आश्वासन पूरा दे सकता हूं, किसी भी हालत में जो कोर्ट कहेगी या सीबीआई कहेगी, हमारी भूमिका 100% उसके साथ खड़े होने की रहेगी। कि जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जो एप्रिशिएट किया था और मध्य प्रदेश की जीत का सबसे बड़ा आधार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने जो आशीर्वाद दिया, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मध्य प्रदेश के अंदर भी इस चुनावी अभियान में ऐतिहासिक सफलता मध्य प्रदेश को मिलेगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले लड्डू विवाद भी जारी है। 10 से अधिक सीटें जीतने के प्रति आश्वस्त कांग्रेस ने 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन के लिए 1 क्विंटल लड्डू तैयार करने का ऑर्डर दे दिया है। वी डी शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव के दावों को कांग्रेस ने हवाई किले करार दिया। ऐसा है कि उन्होंने ये पत्रकार वार्ता डींगे हाँकने के लिए रखी थी। दम और अभिमान स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ये तो 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो इनको अपने धरातल का पता लगेगा। जहां तक सीट छोड़ने का सवाल है, सीट छोड़कर भागने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सीट छोड़कर भागते रहे हैं हमेशा। सुषमा स्वराज सीट छोड़कर भागती रही हैं हमेशा। लाल कृष्ण आडवाणी सीट छोड़कर हमेशा भागते रहे हैं। मोदी जी खुद असुरक्षा के कारण गांधीनगर और बनारस 2 सीटों पर पिछली दफे चुनाव लड़े थे। तो सीट छोड़कर भागने का एक लंबा इतिहास बीजेपी के नेताओं का है। और लोकतंत्र में पूरे देश में कोई भी मतदाता कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, उसकी अपनी इच्छा पर है, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। सियासी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन लगता है इस बार पतंग की डोर मतदाता ने कुछ ज्यादा ही मजबूती से थामी है। तभी तो मत प्रतिशत भी कभी लहरा तो कभी लड़खड़ा रहा है और दलों को अपनी पतंगे डामाडोल लग रही है। ये चुनाव कांग्रेस के नवोदित जिम्मेदारों तो बीजेपी की प्रयोगधर्मिता के इम्तिहान का भी चुनाव है। दिलचस्प सवाल ये है कि प्रदेश में हवा किसकी है, कांग्रेस की या भाजपा की, वीडी मोहन या जीतू उमंग की, मोदी की या राहुल इंडिया के चेहरों की या मतदाताओं के इरादों की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी जुड़े। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बैजनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी भी इस पैनल का अहम हिस्सा है। गणेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। घनश्याम जी,
जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पार्टी लगातार यही कह रही है कि इस बार क्लीन स्वीप करेगी, मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर एक साथ चुनाव जीतेंगे, 68% वोट शेयर मिलेगा, ये कहा गया है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? एक तरफ आपकी पार्टी दावा कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने लड्डुओं का प्री ऑर्डर भी दे दिया है। जी घनश्याम जी, घनश्याम जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? घनश्याम जी, एक बार म्यूट चेक करने के प्लीज। मैं तब तक जी घनश्याम जी, आपको मेरी आवाज अब मिल रही है? हाँ, आ रही। जी घनश्याम जी, लगातार पार्टी दावा कर रही है कि 29 सीटों पर चुनाव जीतेंगे, 68% इस बार वोट शेयर हो गया, यानी कि पिछली बार से 10% और बढ़ेगा। किस बिना पर भाजपा का यह दावा है, वो भी जब कांग्रेस ने लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया है पहले ही 4 जून के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी बूथ समिति से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के आधार पर वोट प्रतिशत बढ़ने का भी और हर बूथ पर 370 वोट का प्रतिशत बढ़े, इस सब बात को ध्यान में रख करके हम लोग दावा कर रहे हैं जी। और आप निश्चिंत रहें, 4 तारीख को जब मतपेटियों से और जब परिणाम निकलेंगे जी, तो कमल के फूल खिलेंगे और 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे प्रत्याशी जीतेंगे। और आपने कहा कि कांग्रेस ने तो लड्डुओं की वहां ऑर्डर कर दी है, तो लड्डू उनके मन में फूटते रहें, ऐसी इनको अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है बैजनाथ जी, तो लड्डू सिर्फ मन में ही फूटेंगे, इसके लिए बीजेपी शुभकामनाएं दे रही है। लेकिन बीजेपी के इस दावे पर 29 सीटों पर कांग्रेस क्या मानती है? आपने तो 27 सीटों पर इस बार का चुनाव लड़ा, बीजेपी की अपनी तैयारियां थी, दावा कितना मजबूत लगता है कांग्रेस को? हम मन में लड्डू किसके फूटेंगे ये तो 4 तारीख बताएगी जी। हम भी पूरे कार्यकर्ताओं के भरोसे पर और पूरी प्रदेश की जनता ने जो चुनाव लड़ा है विकास के नाम पर, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो जाति जनगणना, आर्थिक सर्वे और समान भागीदारी की जो बात की है, उसको लेकर के पूरे देश का युवा पूरी तरह कांग्रेस के साथ यूनाइटेड है और पूरी तरह कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। इस समय पूरी जनता ने साइलेंट होकर के कांग्रेस को वोट किया है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में हम 11-12 से कम सीट नहीं जीतेंगे। ये 29 से 29 की कह रहे हैं, इनके वादे खोखले हैं, ये हवाई बातें कर रहे हैं। हम 11-12 की बात करें और निश्चित तौर पर हम 11-12 सीटें मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ मध्य प्रदेश एडिटर अतुल विनोद पाठक जी भी जुड़े। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अतुल जी, भाजपा का ये दावा 29 सीटें जीतने का, 10% वोट शेयर बढ़ाने का, कांग्रेस की तैयारियों के आगे कितना मजबूत आप मानते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, आज जब बीडी शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए तो उनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस था और ये कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि बीजेपी को उतनी सफलता तो मिल ही रही है जिससे कि बीडी शर्मा का नेतृत्व और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की अगुवाई को मोहर लग सके, ऐसा इनकी बातों से जाहिर होता है। हालांकि कांग्रेस भी आशान्वित है। लोकतंत्र में जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते कोई भी दल निराश नहीं होता और यही राजनीति की पहचान है कि अंतिम समय तक दावा करना, भरोसे में रहना, कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार जब मतगणना होती है और कांग्रेस या बीजेपी कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता निराश होता है, हार की आशंका या अंदेशे से घिरा होता है, तो वो काउंटिंग स्थल पर मौजूद नहीं होता भी है तो पूरे दिल से नहीं होता। ऐसे में गड़बड़ियों की आशंका भी है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं में दम भरने के लिए लड्डुओं का ऑर्डर कर रही है, लेकिन उतने स्तर पर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सफलता मिल रही हो, ऐसे दावे मुझे नहीं लगता कि हकीकत से बहुत ज्यादा करीब है। क्योंकि जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह की विश्लेषण आ रहे हैं, जिस तरह की हवा दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 10 से 12 सीटें जीत रही है। हालांकि 4 से 5 सीटों पर जरूर कांग्रेस ने बहुत कड़ी टक्कर दी है, लेकिन नतीजे क्या होंगे ये आने वाला समय बताएगा। बैजनाथ जी, क्या इस बात से सहमति रखते हैं कि केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पार्टी इस तरह का दम भर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है? नहीं,
कार्यकर्ता उत्साहित हैं जी। और हमारे कार्यकर्ता ने मतदाताओं के साथ मिलकर के आदरणीय राहुल गांधी की बात में बात मिला करके और पूरे प्रदेश में बड़े उत्साह और उमंग के साथ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने काम किया और हमें अपार जन समर्थन जनता का मिला है जी। क्योंकि जनता को ये पता गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में न देश का भला है न प्रदेश का भला है। हमारे प्रदेश में इतने घोटाले हुए हैं, ये सब पूरी जनता को पता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये हकीकत उनकी पूरी जनता को पता चल गया। कहाँ 15 करोड़ गए, कहाँ 2 करोड़ नौकरियां गई, कहाँ विकास की बात की वो चले गए, ये पूरी जनता को सब मालूम है। इतने बड़े पद पर रहने के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोरोना भगाने के लिए तालियां बजवाते हैं, थालियां बजवाते हैं, दीपक जलाते हैं। ये देश की पढ़ी लिखी जनता ये सब चीजें अब समझ चुकी है। अब इनके झांसे में आने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले परिणाम। ठीक है घनश्याम जी, जवाब दीजिए कि मूल मुद्दों से बीजेपी लगातार भटकाने की कोशिश करती है और जनता अब झांसे में आने वाले नहीं है। बिल्कुल, अभी आदरणीय हमारे विधायक जी कह रहे थे जी कि चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। बिल्कुल कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही आश्वस्त है और जहां तक आपने राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो तुलना की है, मैं समझता हूं आदरणीय विधायक जी कि ये देश का नेतृत्व है और देश का नेतृत्व जब सही राह पर चलता है। एक जमाना था जी जब हिंदुस्तान में लोग कहते हैं गेहूं की कमी थी और जहां से गेहूं आ रहा वहां के हमें सारे के सारे नियम कायदे मानना थे। तब प्रधानमंत्री उस समय आदरणीय शास्त्री जी हुआ करते थे जी और शास्त्री जी ने निवेदन किया हमारे भारतवासियों से कि हमें एक दिन का उपवास करना चाहिए अन्न की बचत के लिए। तो देशवासियों ने एक दिन का सोमवार शास्त्री वार के नाम से रखना प्रारंभ किया था और यही नरेंद्र मोदी जी हैं। जब कोरोना काल में पूरा देश भयाक्रांत था, लोग एक दूसरे को छूने से डर रहे थे, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आता पता नहीं था कहां गए थे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक आवाज पर पूरा देश और एकता के सूत्र में बंधा था जी और ये प्रतीत होता था कि जब देश का नेतृत्व कहता है थाली बजाओ तो थाली बजती थी और ताली बजाओ तो ताली बजती थी। ये इस बात का द्योतक नहीं है कि ताली बजाने से थाली बजाने से कोरोना भागने वाला है, लेकिन इस विषम परिस्थिति में, इस विषम स्थिति में, इस महामारी में पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है और सबको ये विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी इस भयाक्रांता स्थिति से निकाल करके लाएंगे और देखिए उन्होंने वो करके भी दिखाया। आप बताइए अगर कांग्रेस की सरकार होती और जो संपन्न देश थे जहां पर किस प्रकार का चिकित्सा व्यवस्था है, वहां पर भी इस महामारी ने कितना जंगम रूप दिखाया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के एक व्यक्ति की चिंता की गई और ये कांग्रेस के लोग मोदी का टीका हम नहीं लगाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कोई टीका पूरे के पूरे देश में हमारे नागरिकों ने लगवाया और उनकी जान माल की सुरक्षा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आप नरेंद्र मोदी जी पर ताली और थाली बजाने की बात करते हैं। देखिए इस देश की जनता, ये देश के नागरिक और जनता जनार्दन होती है, ये नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है और उसी का 4 जून को नरेंद्र मोदी जी पर जैसा उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी, उस प्रकार का विश्वास वोट के रूप में जनता देने वाली है। ठीक है अतुल जी, इसी पर मैं आपसे भी जवाब लूंगा। जब सेकंड टर्म पीएम मोदी का शुरू हुआ, 1 साल बाद कोरोना आ गया, तमाम तरह की चीजें हमने देखी, कितनी विषम परिस्थितियां थी। उसके बाद बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हुए जो मध्य प्रदेश से भी जुड़े रहे। लेकिन जहां तक विश्वास की बात है केंद्रीय नेतृत्व पर, क्या लगता है कि बीजेपी जिस तरह का विश्वास कायम कर पाई है पीएम मोदी पर एज अ लीडर आम जनता का, कांग्रेस ने वो विश्वास कायम कर पाया बतौर एक नेता के तौर पर? चाहे हम राहुल गांधी की बात करें, किसी और बड़े कांग्रेस नेता की बात करें, तो क्या कमी यहां पर देखी गई? देखिए, मध्य प्रदेश देश का दिल है और मध्य प्रदेश की राजनीति, राजनीतिक परिदृश्य और मध्य प्रदेश से निकलने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे पूरे देश के अभिमत को, जनमत को परिलक्षित करेंगे। तो मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजे
ये कहते हैं कि जब जब मध्य प्रदेश के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से पूरे दिल से समर्थन किया है, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई है, तो मध्य प्रदेश के नतीजों पर दोनों ही दलों की निगाहें हैं। 29 सीट कम नहीं होती और 29 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए दोनों ही दलों ने पूरी ताकत लगाई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनाव से 1-1.5 साल पहले से ही प्रधानमंत्री के तौर पर उनके लगातार यहाँ पर कार्यक्रम हुए, फिर इसके बाद अमित शाह ने खुद मध्य प्रदेश के चुनाव की कमान संभाली विधानसभाओं की, उसके बाद लोकसभा के चुनाव से पहले भी अमित शाह ने अलग अलग स्तरों पर बैठकें दी। तो ये 29 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसने बीजेपी को खुलकर समर्थन दिया है। 29 में से 28 सीटें पिछली बार दी है, इसलिए बीजेपी को सारी सीटें जीतना या सारी सीटें नहीं तो 1-2 सीटें ही छोड़ना, यही उसके लिए जीत का एक सबब बन सकता है। लेकिन कांग्रेस ने भी पूरी कोशिश की। कांग्रेस की तरफ से खुद जीतू पटवारी, उमंग सिंगार के नए नेतृत्व के साथ राहुल गांधी ने भी ताकत लगाई, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए, तो कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उम्मीदवार भी अच्छे उतारे हैं, सिटिंग एमएलए को चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि कांग्रेस के सामने एक हताशा का परिदृश्य था, कार्यकर्ता हताश रहे विधानसभा चुनावों के बाद। तो बीजेपी के लिए डॉक्टर मोहन यादव बीडी शर्मा के रूप में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पहली बार दोनों नेताओं ने कमान संभाली और दोनों ही नेताओं ने पुरजोर मेहनत की। जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार कोशिशें की, यात्राएं की, यहाँ तक कि नामांकन से लेकर आखिरी समय तक वो दौरे करते रहे, तो उनके नेतृत्व की भी परीक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है ही मध्य प्रदेश के मतदाताओं में लोकप्रिय रहा है पिछले 2 चुनावों में। तो कांग्रेस के नए नेतृत्व के सामने भी चुनौती है खुद को साबित करने की। 2-4 सीटें यदि कांग्रेस नए नेतृत्व के माध्यम से कांग्रेस को नहीं मिलती है तो नए नेतृत्व पर भी सवालिया निशान लगेंगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में जब बीजेपी को भारी बहुमत मिलता है और कांग्रेस को कुछ सीटें मिलती हैं या कांग्रेस कुछ अधिक सीटें हासिल कर लेती है, देश के परिदृश्य पर मध्य प्रदेश का परिदृश्य निश्चित रूप से बड़ा प्रभाव डालेगा। 4-5 सीटों का मध्य प्रदेश में होने वाला बीजेपी को नुकसान, ये धीरे धीरे पूरे देश को यदि कंपाइल करते तो बढ़ता जाएगा और बीजेपी के लिए 400 पार का नारा बहुत दूर की कौड़ी साबित होगा। जैसे कि कई राजनीतिक विश्लेषक तथा कथित योगेंद्र यादव जैसे विश्लेषक भी दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अच्छी सीटें हासिल कर रही है। तो ये दावा कहां तक सही है ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस थोड़ा भी अच्छा प्रदर्शन यदि मध्य प्रदेश में करती है तो ये मानकर चलिए कि देश के अन्य हिस्सों में भी फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें होंगी नतीजों में और धीरे धीरे घटकर उसका मार्जिन हो सकता है कि बहुमत तक ही पहुंचे या बहुमत से पहले रह जाए। लेकिन ऐसी संभावनाएं कम नजर आती है क्योंकि विश्लेषक और राजनीतिक हवा ये कहती है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से हम देखें तो कांग्रेस ने अच्छी फाइट की है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने बहुत खामोशी से मतदान किया है, किसी भी तरह का माहौल यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। झंडे बैनर तो छोड़िए, मतदाताओं ने खुलकर कोई बात नहीं कही है। कुछ मतदाताओं का प्रतिशत जरूर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दिया, लेकिन कुछ मतदाता खामोश नजर आए। इसकी वजह से अभी भी राजनीतिक विश्लेषक या इस तरह की एजेंसियां जो सर्वे करती हैं वो बहुत निर्णायक स्थिति तक पहुंचने में नाकाम रही हैं। हालांकि कल चुनाव होते ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आएंगे और इसी समय हम चर्चा करेंगे कि एग्जिट पोल क्या कहते हैं, क्योंकि पिछली बार एग्जिट पोल के जो नतीजे थे वो मुख्य नतीजों से बहुत मैच खाते थे मध्य प्रदेश के परिदृश्य में। एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट साबित होंगे तो कल का वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बैजनाथ जी जहां तक विश्लेषकों की बात है उनकी अलग राय होती है, एक अलग उनका अनुमान रहता है। दूसरी तरफ प्रदर्शन की हम बात करें और प्रदर्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही था बैजनाथ जी कि जो मूल मुद्दे आप लोग लगातार उठा रहे थे, चाहे हम भ्रष्टाचार की बात करें, बढ़ती महंगाई की या फिर घोटालों की बात करें, क्या लगता है उन तमाम मुद्दों को आप जनता तक पहुंचा पाए या फिर कहीं से मुद्दे उठे तो थे लेकिन डाइवर्ट हो गए इस लोकसभा चुनाव में? जी, हम लोगों ने आदरणीय जीतू पटवारी के नेतृत्व, उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के तहत हमको सबको कैटराइज किया था। हम सब लोगों को बताया कि मध्य प्रदेश में जो व्यापक घोटाला हुआ, अवैध उत्खनन घोटाला हुआ, ई टेंडर घोटाला हुआ, आरटीओ घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, महाकाल लोक घोटाला हुआ और बिजली घोटाला हुआ, तमाम सारे ऐसे घोटाले हुए हैं। पोषण आहार घोटाला, इसमें हजारों ट्रक थे, नंबर निकले मोटरसाइकिल के, ऑटो के निकले, ये तमाम सारे जनता को हमने जा करके उन्होंने बताया। हमारे प्रदेश की जनता बड़ी भोली है, जहाँ तक कि देश की जनता भी बड़ी भोली है। निश्चित तौर पर वो हम हर किसी को आशीर्वाद दे देती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें आप केवल 60 दिन दे दो,
फिर बोले कि हमें दो साल दे दो, फिर बोले 5 साल दे दो, फिर बोले नहीं मुझे 5 साल और दे दो। जनता ने 5 साल और दे दी। अब उसके बाद अब इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें 5 साल और दो, ये खुद समझ गए जनता पूरी तरह से अब कांग्रेस के साथ में। जनता मुद्दे की बात कर रही है, जनता रोजगार की बात कर रही है, जनता महंगाई की बात कर रही है, जनता इस समय पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। 4 तारीख को पढ़ा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और बीडी शर्मा जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी में कर दी। 4-5 दिन बात करते तो और ज्यादा ठीक रहता। मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ी दंडबाजी कर दी, बड़े बड़े वायदे किए उन्होंने। हम 6 देशों के लोगों ने हमारा काम किया, इतने कॉल सेंटर बने, इतनी महिलाओं ने फोन किया, इतनी हमें सभाएं की, इतने हमने फोन किए, करोड़ों 1.5 करोड़ की संख्या में। ये सब 4 तारीख को पता चल जाएगा। मुझे लग रहा है कहीं इनके ऊपर ही गाज न गिर जाए। घनश्याम जी, कहीं गाज तो नहीं गिरेगी पार्टी के ऊपर? और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दबाजी में हुई? क्या नतीजों तक का इंतजार कर लेना था? का आत्मविश्वास है जी, और आत्मविश्वास मैंने कहा प्रारंभ से कि हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के आधार पर है। भारतीय जनता पार्टी ये विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। करोड़ों कार्यकर्ता हमारे हैं। वो करोड़ों कार्यकर्ताओं ने चुनाव में काम किया है और कांग्रेस के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये भगदड़ मची हुई थी, ये अपने घर को ही नहीं संभाल पाए। इनके यहाँ तो पोलिंग बूथ पर बैठने वाले लोग नहीं थे, लोग टिकट छोड़ करके भाग रहे थे और फिर भी पता नहीं जीत का दम आदरणीय विधायक जी भर रहे। तो 4 तारीख को सब सामने आने वाला है। और दूसरा, आदरणीय विधायक जी ने कहा कि जनता मध्य प्रदेश की भोली है, जनता केंद्र में या देश की भोली है। तो मैं भी निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी भोली भाली जनता को कांग्रेस ने वर्षों तक और भ्रमित करके रखा, उनके वोट बैंक पे और चुनाव जीत करके सत्ताएं हासिल करी, लेकिन कभी भी इन्होंने देशवासियों का भला नहीं किया है। जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि देश का भला, देश का कल्याण और हमारे आम जन का कल्याण कौन पार्टी, कौन सरकार, कौन नेता करेगा। और इसलिए ये पूरा का पूरा विश्वास नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी ली है, उन गारंटी के आधार पर हुआ है। आप निश्चिंत रहें, देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है और आने वाले समय में हम सब लोगों ने जो लक्ष्य लिया है विकसित भारत का, वो विकसित भारत का संकल्प भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होगा। और 4 तारीख को हम माननीय विधायक जी को, आदरणीय वैजनाथ जी को मिठाई खिलाने के लिए मुरैना जाएंगे। बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आपको। अतुल जी, हर बार चुनाव में हम देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहता है, चुनाव के नतीजों के बाद तक ये लगा रहता है। इस बार हमने देखा कहीं प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया तो किसी का नामांकन रद्द हो गया। क्या ये चुनाव आप मानते हैं कि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, जो भी पिछले चुनाव हुए हैं, उनसे भिन्न था? और भिन्नता सकारात्मक थी या फिर कुछ गलत संदेश भी यहाँ पर देखा गया? देखिए, एक बात यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि कांग्रेस और बीजेपी में बराबरी का मुकाबला नहीं था जी, क्योंकि 27 सीटों पर कांग्रेस थी, 29 सीटों पर बीजेपी थी। 2 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट किसी वजह से फाइट नहीं कर पाए। कांग्रेस की कमजोरी कहें, बीजेपी की रणनीतिक चतुराई कहें, कहीं ना कहीं कांग्रेस शुरुआती लड़ाई में 2 सीटों से पिछड़ गई। चलिए, ये ठीक था, लेकिन मध्य प्रदेश का चुनावी परिदृश्य, जैसा कि आज डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चुनाव बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। बीजेपी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस नेताओं को भी बधाई दी। और मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास रहा है कि राजनीतिक रूप से यहाँ के दल मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। जनता भी बहुत खामोशी से, चतुराई से अपने मतों का प्रयोग करती है। तो ये पूरा चुनाव बहुत अच्छे ढंग से संपादित हुआ। मुद्दों की लड़ाई हुई, एक दूसरे पर प्रहार हुए, लेकिन व्यक्तिगत प्रहार ना होकर निचले स्तर की भाषा शैली की बजाय राजनेताओं ने एक दूसरे की कमियों, कमजोरियों, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी, लगातार मेहनत करी। दोनों ही दलों के नेता, राजनीति के ये दोनों ही दल जो मध्य प्रदेश के जनता का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं समय समय पर, इन दोनों ही दलों के नेता ने बहुत बुद्धिमानी के साथ, मेहनत के साथ इस चुनाव मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। डॉक्टर मोहन यादव की हम बात करें तो लगातार चुनाव में उतरने के साथ ही वो दौरे करते रहे। बीडी शर्मा भी पूरी मेहनत के साथ नजर आए। जीतू पटवारी नए अध्यक्ष हैं, उस दौर में उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली जब कांग्रेस बुरी तरह हार चुकी थी, हताश हो चुकी थी। बड़े नेताओं के बीच, शत्रकों के बीच जीतू पटवारी का चयन हुआ। उन्होंने भी मेहनत की, उमंग सिंगार ने भी मेहनत की। तो दोनों ही दलों के नेता ने बहुत चतुराई के साथ अपनी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन अंतिम फैसला रेफरी को करना होता है। जो रेफरी
जनता है, जनता जानती है कि किसे अभिमत देना है, कौन योग्य है मध्य प्रदेश से निकलकर केंद्र में सत्ता बनाने के लिए, तो किस दल के कितने सांसद मध्य प्रदेश से निकलेंगे, यही महत्वपूर्ण बात होगी और इसी वजह से दोनों दलों ने पूरी ताकत लगाई। बिल्कुल, और रेफरी जो होते हैं हमेशा वो निष्पक्ष होते हैं, निष्पक्ष ही मैच हो ये उनका दायित्व होता है और देखना होगा कि ये दायित्व किस तरह से उन्होंने निभाया है और 4 तारीख को ये बहुत हद तक स्पष्ट भी हो जाएगा। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।